भोजन नहीं किए होंगे। सामने से कोई पूछ रहा है भोजन हो गया आपका? हाँ हो गया हो गया। अरे नहीं हो गया बोलने में तेरे को क्या गलती है? उधर भी एक झूठ बोलेगा बिना काम। कोई पूछे कुछ तो उधर तुरंत एक झूठ बोलेगा। ऐसे मुंह खोले तो झूठ बोलने वाले कई हैं इस दुनिया में। तीन चीजों पर ध्यान रखिए। मन शुद्ध है क्या? क्या सोचना है? मन शुद्ध है क्या? शरीर शुद्ध है क्या? दूसरा क्या सोचना है? शरीर शुद्ध है क्या? जब भी पेशाब जाके आओ कम से कम हाथ पैर धो लो। पेशाब करो तो भी हाथ पैर धोना, क्योंकि निम्न अंगों को स्पर्श किया हुआ हाथ को धो दें। फिर क्या पता, देखो इधर पेशाब करके आया, क्या क्या होता है। एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा होना जरूरी नहीं लेकिन ऐसा हो सकता है। आप ही सोचिए, ऐसा हो सकता है। पेशाब किया एक आदमी, अब वो आदमी है, पेशाब किया तो कहीं ना कहीं स्पर्श किए बगैर तो पेशाब कर नहीं सकता अपने आप। कोई भैंस तो है नहीं कि स्वयं पेशाब गिरता हो नीचे। खुश हो रहे हैं आदमी, इसमें खुश होने कुछ नहीं है, सुन लो। अब ये पेशाब किया, फिर जैसे ही आया नाक में हाथ डाला, थोड़ा अच्छे से यूं घुमाया हाथ को, फिर वहां से सीधा गणपति मंदिर सामने दिखा, उधर जाके अब अंदर घुस के हाथ जोड़ा। अब इधर पुण्य संभवित हुआ होगा कि पाप? आप बताइए। पाप। क्यों? क्यों मारा? तो ये हो सकता है, अभी आप समझ गए कि ये हो सकता है। तो हम हर कर्म में हमारे शरीर को शुद्ध रखें, और ये बहुत आसान बात है, इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता। हरदम एक पानी का बाटल हाथ में रखोगे, हर चीज हाथ में रखते हो। देखो आप बाहर आए हो अपने अपने गांव से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, बंगाल, कई देशों से यहाँ आए हो मुझे सुनने। आपको मैं पूछता हूँ, क्या बिना पर्स आ गए आप? आपको मालूम है कि पैसा बगैर जाऊंगा तो कहीं भी नहीं टिक पाऊंगा, वापस आना पड़ेगा घर। बस में देना पड़ेगा, ट्रेन में देना पड़ेगा, रास्ते में खाने देना पड़ेगा, यहाँ के पूजा में देना पड़ेगा, कई बातें हैं। कुछ खरीदना हो तो देना पड़ेगा। अगर आपको पैसे की इंपॉर्टेंसी इतनी ज्यादा दिख रही है तो उतनी इंपॉर्टेंसी अपने शरीर की शुद्धि की रखो, क्योंकि जिसका शरीर शुद्ध है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है, ना उसको टेंशन नहीं आ सकता है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है धर्म साधन का। कई लोग यहाँ आके बैठे हैं तो पुराने जमाने की कोयले के रेल इंजन की तरह ही आके बैठे हैं। कई हैं इसमें भी, ऐसा नहीं कि सबके सब शुद्ध है। कोयले का इंजन क्या महाराज? कोयले के इंजन में पुराने जमाने में धुआं निकलती थी ना, देखा ना आपने धुआं? ये धुआं निकाल के सीधे आके भागवत कथा में बैठ जाए। अब तेरा मुंह ही गंदा है, तेरा शरीर गंदा हो रहा है उससे। मुझे बाबूलाल जी जैन मर गए, उनका याद आ रहा है। उज्जैन में सिम्मस्त में 3 बार प्रभारी रहे हैं, अब वो नहीं रहे। देखो इस सभा में उनको याद करना पड़ा। एक बार उज्जैन के मेडिकल कॉलेज में मुझे ले गए, 2 बॉटल रखे हुए थे। ये 2 बॉटल निकाल के बताए, एक बॉटल में फेफड़ा एकदम लाल फेफड़ा अंदर रखा हुआ है, एक एसिड में रखा हुआ है निकाला हुआ मुर्दे का फेफड़ा। एक फेफड़ा इतना काला, बाल से भी काला, बाल तो भी थोड़ा लाल सफेद होगा, उससे काला। मैं बोला ये काला आदमी का होगा, ये गोरा आदमी का होगा। अरे महाराज जी, काला गोरा तो चमड़े का होता है, अंदर तो सपड़े फेफड़े लाल ही होते हैं। ये सिगरेट पी पी के इस आदमी का ऐसा फेफड़ा हुआ, ऐसे बाबूलाल जी ने बताया। उस दिन में आश्चर्य में पड़ा कि ये फेफड़े एक हर कथा में लाके एक रखना चाहिए एक यहाँ, और सबको दिखाना चाहिए। उसी दिन 100% वो छोड़ देगा। देखते ही ऐसा डर लगेगा, क्योंकि यमराज का बुलावा आने के पहले जो जाना चाहता है वही सिगरेट और शराब पी सकता है, दूसरा नहीं पिएगा। बुलावा आने के पहले ही जाने की जिसको इच्छा होगी वही ये करतूत करते रहते हैं। और इनके पास, इनको ऐसा भी है कि मेरे पास कोई नहीं आना, क्योंकि ये जो सिगरेट शराब पिए इनके पास जाएं तो ये ऐसे बदबू आवे। अच्छा आदमी तो उनसे 9 फुट दूर ही रहेगा। तो महाराज आपको यही कह रहा हूं एक बात, कि हमारे इस मनुष्य जीवन में 3 चीज को ही शुद्ध रखना है। कितनी चीज? 3। कितनी चीजें? देखो आपको बताता हूं मेरे भाई, जैसे ही आप लोगों ने घर में कपड़ा खोला, तुरंत रोज धोने में डाल दें। कितने लोग हैं बराबर 2 टाइम तो भी उसका रिसाइकलिंग करते हैं? कितने टाइम?
या तो 2 टाइम या 3 टाइम उसको वहां अटका देगा, फिर एक पहन लेगा, वापस इसको खोल के वहां अटका के कल जो पहना वो लेके वापस पहनेगा। अरे तुझे मैं इतना मेल दूं, हाथ में ले भाई चंदन ले ले करके लेगा मेल? नहीं। तो ये मेल को उठा उठा के रोज पहनता है। तुझे ध्यान रखना कि मेला शरीर, उस मेल के शरीर से लिपटा हुआ कपड़ा नकारात्मक शक्ति होता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। और जो आदमी बगैर धुले हुए कपड़े को निकाल के वापस पहनता है, मैं लिख के देता हूं 100%, कोई माइका लाल इसको गलत साबित कर दे 1000 करोड़ दूंगा। जो धुले हुए कपड़े नहीं हैं और गंदे कपड़े को पुनः उठा के दरवाजे के एंगर से पहनता है, उसको पैसे की तकलीफ जरूर रहेगी भैया जिंदगी में। आप 1000 करोड़ वो देता हूं, नहीं है वो साबित कर दें कोई। मैं पुराना ही कपड़ा पहनता हूं महाराज, लेकिन मेरे को कोई पैसे की तकलीफ नहीं, एक आदमी साबित कर दे। कोई असंभव है वो साबित नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेला कपड़ा पहनता है वो तुरंत नेगेटिव एनर्जी की एक ऑरा को क्रिएट करता है, उधर तक समृद्धि अंदर ही नहीं आ सकती। फटा कपड़ा पहन चलेगा, लेकिन धुला कपड़ा पहन, ये बहुत जरूरी है। तू फटा पहन रहा है कि नया पहन रहा है मतलब नहीं है, धुला हुआ पहनना जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं पैसे की तंगाई तेरे को रहेगी। क्योंकि समृद्धि को खींचने की आकर्षण तेरे शरीर में उत्पन्न होगा ही नहीं महाराज। कहीं किसी भी घर में जाओ, आप जाओ किसी भी घर में, दरवाजे के पीछे एक एंगर लगा होता है, उसमें 4-5 कपड़े लटकते हैं कि नहीं महाराज? जो धोना था तो क्यों लटक रहे हैं? क्योंकि कल इसको वापस पहना है। खुद का ही शरीर का बदबू खुद को ही पसंद नहीं आए, लेकिन उठा के उसको जरूर पहने। क्या क्या शुद्ध रखना, शरीर को शुद्ध रखना, पेशाब जाके आए हाथ पैर पहले धोना। हमारे काशी में जिनसे भैरव साधना मैंने सीखी, श्री भटुकनाथ शास्त्री महाराज मुझे समझाते थे कि मल जाने के बाद यानी टट्टी करने के बाद 13 बार मिट्टी से गुदा को धोएगा तो ही तेरी साधना सिद्धि होगी, मेरे को कहते थे। ऐसी शुद्धियां दुनिया में साधक रखते, कम से कम हम हाथ पैर की शुद्धि तो भी थोड़ा रख लें। तुमको 13 बार मट्टी लेकर डूंगा धोने बोलो, तुम तो भाग जाओगे, कल से कथा सुनने ही नहीं आओ। हाँ, 13 बार छोड़ के एक बार भी ढंग से धो रहे हो कि नहीं, पहले यही चेक करने एक मशीन रखेंगे, जैसे यहाँ मेटल डिटेक्टर रख के पुलिस हर एक का टेस्टिंग करता है एयरपोर्ट में, मंदिरों में, वैसे तुम लोगों ने टट्टी का शरीर साफ किया कि नहीं, टेस्ट करे तो 90 लोग तो फेल होंगे उसमें भी। फटाफट उठ के आ रहे हैं वहीं से, कहीं साबित होंगे कि क्या होंगे राम जाने। हाँ, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना है, अंग्रेज कागज लेके साफ करता है, ये भी सीख लिया कागज लेने। अरे अंग्रेज पश्चिम दिशा के देश में रहता है, पश्चिम में कभी भी सूर्य गया उसका अस्त ही हुआ है, कभी उदय नहीं हुआ, इसलिए पश्चिम देशों के चक्कर में मत पड़ो। ये भारत भूमि का पुण्य कमाओ। मन को शुद्ध रखना है सबसे पहले। किसको? मन को। कैसे शुद्ध रख सकते हैं? देखो, 2000 वर्षों से ये कमरा अंधेरे में था। कितने वर्षों से? 2000। अब मैं एक दीपक लेके अंदर घुस रहा हूं। अब 2000 वर्षों से अंधेरे में था वो कमरा, अब उसमें उजाला आने के लिए भी 2000 वर्ष लगेगा क्या दीपक ले जाने से? नहीं गुरुदेव। कितनी देर में उजाला होगा? एक क्षण में। बोलो बराबर, एक क्षण में। जी भगवान। तो प्रभु को अंदर बैठा लो, एक क्षण में अंदर शुद्धि हो जाएगी, एक क्षण में उजाला होगा। जय जय। बहुत सरल उपाय है। ये मेरा शरीर मंदिर है, इसमें हृदय में ईश्वर विराजमान है। ये अगर भाव रोज सुबह शाम करोगे, मेरे मन में भगवान बैठे, मेरे मन में भगवान बैठे, फिर मन में भगवान बैठने वाला शरीर पाप नहीं कर पाएगा। अगर भगवान बैठे हैं तो आप क्या समय पाकर भगवान को उठा के साइड में रख देते हो, सब काम करने के बाद वापस भगवान को फिट करते हो। ऐसे फिट करने से पाप आपसे दूर नहीं होगा। एक क्षण में दीपक ले जाओ, कमरा प्रकाशित होता है क्या? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है मैं आपको बताऊं। सबको चिंता तो है कि मैं कुछ बनूं, मुझे ये चाहिए, हर एक को चाहत तो है। आप में कोई ऐसा नहीं जिसको चाहत नहीं,
पागल जो देखूं मैं गली में कोई पागल, वो भी आ आ आ आ ऐसे कर रहा, उसको भी, पागल को भी चाहत है, पागल को भी कुछ चाहिए, पागल भी गुपचुप नहीं बैठा है। लेकिन आप बताओ, चाहत जितनी है उतनी मेहनत करते हो क्या? आप बताओ सच्ची में कि जितनी चाहत है उतनी मेहनत करते हो क्या? निवेदन करता हूं आपको कि चाहत को और बढ़ाओ, लेकिन मेहनत को और 10 गुना आगे बढ़ा दो। चाहत को और बढ़ाओ, चाहत कम मत करो, मेहनत को बढ़ाओ। समय नष्ट हो रहा है फालतू में। मैं और संकेश इस बच्चे को लेके मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में एक अकेला बैठ के बात कर रहा था। कि पागल होगा रे बेटा, ये अकेला बात करता है। ये मेरे को बोलता है नहीं गुरुदेव, वो मोबाइल में बात कर रहा है। फिर देखो तो बाल ही इतना बड़ा, मोबाइल अंदर कहाँ का सोला दिख ही नहीं रहा है, कहीं छुपा के बात कर रहा है। मैंने सोचा कि होगा अपना, लेकिन मेरे कान में पड़ गई बात। वो कह रहा है किसी से बात कर रहा है फालतू, वहां बैठा है साइड में, मंगल ग्रह में इसरो शोध कर रहा है, मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं देख रहा है। मैं सोचा चलो कुछ बोलता होगा, अपना टाइम पास करता होगा। मैं 6:30 बजे वहां से निकला, रात में यज्ञ करके 11:30 बजे वापस आया महाराज। 5 घंटे निकल गए, वापस आऊं तो वो लड़का वहीं के वहीं बैठा है, टॉपिक भी अभी तक नहीं बदला। 5 घंटे तक इसरो का साइंटिस्ट भी मंगल पर बात नहीं कर सकता, मैं गारंटी दे सकता हूं। 5 घंटे बाद देखो तो मंगल पर शोध हो रहा है, मंगल पर शोध हो रहा है। मैंने उसको तुरंत नजदीक जाके बोला, भाई मंगल पर जीवन है कि नहीं, इसमें समय मत बिगाड़, तेरे जीवन में मंगल है कि नहीं ये थोड़ा देखने में लग, थोड़ा अच्छा रहेगा। मंगल में जीवन है कि नहीं मत देख, तेरा जीवन दंगल बना हुआ है, और तेरे जीवन को मंगल बना दे ये बहुत जरूरी है। मंगल में जीवन है कि नहीं ये देखना जरूरी नहीं, जीवन में मंगल है कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी है।